हिंद समर्थन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिबली रामपुरी। दुनिया में जब जब क्रूर तानाशाहों का जिक्र होगा, जुल्म ज्यादती का जिक्र होता है, तो एक नाम बहुत ही उभर कर सामने आता है। वो नाम है हिटलर का। हिटलर से आप सभी वाकिफ़ होंगे। हिटलर की ज़िंदगी किसी से छिपी नहीं, उसका जुल्म किसी से छिपा नहीं। 60 लाख यहूदियों के कत्ल का उस पर आरोप, जिसमें कई लाख सिर्फ बच्चे ही थे। बताया जाता है कि जिन 60 लाख यहूदियों का उसने कत्लेआम किया, उनमें करीब 15 लाख की संख्या में बच्चे थे। बहरहाल हिटलर के बारे में हम आपको किस्तवार बताएंगे। आज हिटलर की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। हिटलर को यहूदियों से क्यों इतनी नफ़रत थी, ये भी आपको बताएंगे। आप हिंद समर्थन से जुड़े रहिए और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैनल, ये वीडियो कैसी लगती है। तो बहरहाल बात करते हैं हिटलर की। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। हिटलर की मौत बहुत ही कहें कि बुज़दिली के तौर पर हुई। हिटलर ने जहां तानाशाही में अपनी ज़िंदगी में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उसने एक से बढ़कर एक जुल्म किए, वहीं उसकी मौत बतौर ख़ुदकुशी हुई। हिटलर ने ख़ुदकुशी की थी, और ख़ुदकुशी क्यों की थी इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। और हिटलर ने कभी शादी नहीं की, और शादी की तो मौत से 2 या 3 घंटे पहले। शादी भी बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई। दरअसल 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की। एडोल्फ हिटलर जब हर तरीके से नाकाम हो गया, हर तरफ से पराजय होने लगी, सोवियत सेनाओं से वो घिर चुका, तो उसने ज़मीन के 50 फुट अंदर जाकर के एक बंकर में छुपा, और करीब 50 ही वहाँ पर कमरे थे। हिटलर के कुछ वफादार, जिन्होंने आखिरी वक्त तक उसका साथ नहीं छोड़ा, वो हिटलर के साथ थे। तो हिटलर ने उस बंकर में, जब उसको पता लगा कि सोवियत सेनाओं से वो घिर चुका है, कभी भी उसको कत्ल किया जा सकता है, तो उसने वहाँ पर अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, इवा ब्राउन उसका नाम, उसने खाना खाने के दौरान उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इवा ब्राउन पहले चौंक गई, लेकिन फिर उसने भी हामी भर दी। अब हिटलर ने कहा कि शादी कराने के लिए किसी पादरी को बुलाया जाए, जो भी उसके धर्म के मुताबिक शादी करा सकता था। अब वहाँ जो उसके वफ़ादार थे, ज़मीन के 50 फुट नीचे वो छुपा हुआ, वफ़ादार भी छुपे हुए, बाहर सेना की बमबारी हो रही, हिटलर को तलाश किया जा रहा। ऐसे में हिटलर का ये कहना कि मैं शादी करूँगा, और शादी भी उसी से अपनी प्रेमिका से करूँगा, और जिस तरह शादी होती है उसी तरीके से करूँगा। तो कुछ वफ़ादार निकले और वो जाकर के एक पादरी को बुला लाए। अब जब उस पादरी को वो बुला लाए, पादरी आ गए। अब पादरी को भी ये नहीं मालूम कि हिटलर ने क्यों बुलाया है, लेकिन जब बंकर में पहुँचे तो पता लगा कि हिटलर शादी करना चाहता है। अब पादरी जो उनकी किताब थी जिसमें शादी दर्ज होती है, वो किताब लाना भूल गए। हिटलर ने फिर भेजा कि नहीं, किताब होनी चाहिए, उसमें हमारी शादी दर्ज होगी। वो पादरी किसी तरह वहाँ से निकले। हिटलर के कुछ वफ़ादार पादरी को लेकर के निकले, और फिर पादरी अपने घर पर पहुँचे, वहाँ से वो किताब लाए, फिर बंकर में पहुँचे। तो हिटलर ने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की, और शादी करने के बाद उसने एक बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम किया। जितना वहाँ पर इंतज़ाम था, जितनी सुविधाएं थी, उसके मुताबिक वहाँ उसने एक भोज रखा, और सबने खाना खाया। हिटलर के वफ़ादार भी शामिल हुए। अब शामिल होने के बाद हिटलर को लग गया कि कभी भी वो दुश्मनों के हाथ आ सकता है। दरअसल हिटलर की ख़ुदकुशी करने की एक बड़ी वजह यह है, जो कई किताबों में कई राइटरों ने लिखी है,
कि हिटलर का एक दोस्त था मुसोलिनी। वो कहते हैं कि हिटलर से ज़्यादा क्रूर था, जालिम था, लेकिन उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि क्रूर तो वो है और नाम हिटलर का गूंजता है। तो मुसोलिनी जिसने बहुत जुल्म किया था, एक दिन पहले वो पकड़ा गया और उसकी लाश की बहुत ज़्यादा बेहुरमती हुई, यहाँ तक कि किसी ने उसके लाश के मुंह में चूहा दे दिया, किसी ने जूते मारे, किसी ने कुछ किया। हिटलर को ये खबर लगी, अब उसको भी लग गया कि तू तो उससे भी बड़ा जालिम है, अगर तू दुश्मनों के हाथ आ गया तो तेरा अंजाम तेरे दोस्त मुसोलिनी से भी बुरा होगा। इसलिए हिटलर ने अपने साथियों से पूछा कि खुदकुशी किस तरह आसान तरीक़ों से की जा सकती है। किसी ने कहा कि साइनाइड से की जा सकती है, किसी ने किसी तरीक़े से। तो हिटलर की एक पालतू कुतिया थी, उसके कुछ बच्चे थे, तो हिटलर ने एक गोली अपने अंगरक्षकों को दी और कहा कि इसे मेरी कुतिया पर इस्तेमाल करो। उन्होंने किया, पल भर में उसकी मौत हो गई। और हिटलर का जो अंगरक्षक था, उसने जो छोटे छोटे पिल्ले थे उसके कुतिया के, मरने के बाद वो अपनी माँ से लिपटे हुए, अंगरक्षक ने उनको गोलियों से भून दिया और ज़मीन में उसको दबा दिया। तो आकर के कहा कि आपका जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। हिटलर ने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया, कहा कितना भी ज़रूरी काम हो मुझे मत बुलाना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, जला करके जो कुछ राख वाक बचे उसे ज़मीन में गाड़ देना। अब हिटलर ने कमरा बंद कर लिया। कुछ देर बाद आवाज़ आई गोली चलने की। वहाँ जाकर के देखा तो इला ब्राउन ने, जिससे उसने शादी की थी, उसने गोली खाई थी और हिटलर ने गोली मारकर ख़ुद को मौत के हवाले कर दिया था। अब हिटलर की लाश को उसकी वसीयत के मुताबिक जलाया गया, फिर उसको दबा दिया गया। अब उसकी मौत के बारे में तमाम तरीक़े की बातें हैं। कुछ राइटरों ने कुछ लिखा है, कुछ ने कुछ लिखा है, लेकिन कहा यह जाता है कि हिटलर को जब जलाया गया और उसकी राख वाक जब दबा दी गई और दुश्मन जब वहाँ, जो हिटलर ने अपने दुश्मन बना लिए थे, जब उनका कब्ज़ा उस बंकर पर हो गया और उनको पता लगा कि हिटलर की लाश यहाँ दबी हुई है, राख वाक जो भी थी, वैसे तो उसने अपने आप को जलवा दिया था, तो उनके हाथ एक जबड़ा लगा और उस जबड़े को उन्होंने उस डॉक्टर से चेक कराया जो हिटलर के दांतों का डॉक्टर था, क्योंकि हिटलर के दांत बहुत ख़राब थे। और उस डॉक्टर ने यह दावा किया कि ये जबड़ा हिटलर का है। इससे पता लगा कि वो जिसको यहाँ दबाया गया था, जिसकी राख हड्डियाँ थीं, वो हिटलर की थी। तो ऐसे हिटलर की मौत हुई। अब अगली वीडियो में हम आपको हिटलर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ और किस्से बताएंगे, कुछ और वाक़े बताएंगे। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।